पूरे देश की नजरें बहन जी पर टिकी हुई हैं, किसी भी गठबंधन में वो शामिल नहीं हो रही हैं। आखिर वो करना क्या चाहती हैं? कौन सा तुर्क का पत्ता है उनके पास में? देखिए, हमारे पास वोट है। बहुजन समाज पार्टी 85-15 की लड़ाई लड़ती है और अब तो सर्वजन हिताय की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हम न्याय की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस देश में न्याय की बात करेगा, समता की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, बंधुता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, वो हमारे साथ है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में वोट हमारी ज्यादा है और राज किसी और का चल रहा है। तो इसलिए अपने लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपनी पावर बनाइए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। तो जिस दिन आपने अपनी पावर, अपनी परिवार को और अपने पार्टी को मजबूत कर लिया, उस दिन आपको न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। न्याय आप देने वाले बन जाएंगे। आप सदियों से मांगते आए हो कि हमें न्याय दे दीजिए, हमें शिक्षा दे दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, हमें रोड दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। कब तक मांगते रहोगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको देने वाला बनाया था और माननीय काशीराम साहब ने आपको एक राजनीतिक पार्टी दी, जिसके माध्यम से आप देश के राजा बन सकते हैं। जब राजा बनने का रास्ता आपके पास है, वोट आपके पास है, आपको सिर्फ वोटिंग के दिन वोट डालनी है। वोट डाल के राजा बनता है। कोई एग्जाम तो देने पड़ते नहीं है, कोई आईएएस के एग्जाम देने पड़ रहे हैं, कुछ देना पड़ रहा है, आपको वोट डालनी है। वोट डाल कर राजा बनते हैं, इसलिए आप वोट डालें। और जिस दिन ये पूर्ण तरह से अपने लोग दूसरे को हराने के लिए, दूसरे को जिताने लगेंगे, उस दिन छोड़कर अपनी पार्टी को वोट देने लगेंगे, उस दिन बात बन जाएगी। बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर इस देश में पार्टी बन जाएगी। सर, एक तरफ 38 दल है, एक तरफ 26 दल है। बहन जी अकेले कैसे चुनाव जीतेंगी, ये बताइए सर। एक तरफ 38 है, एक तरफ 26 है। उनके पास, सबके पास मिलकर भी इतनी वोट नहीं है जितनी बहुजन समाज के पास वोट है। वोट हमारी ज्यादा है इस देश के अंदर। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज की वोट ज्यादा है इस देश के अंदर। अगर वो सारे एक हो जाए, क्योंकि सारेन के खिलाफ इस देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है। उनके बच्चों की एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, रोजगारों को खत्म किया जा रहा है, शोषण हो रहा है देश के अंदर, कानूनों को बदला जा रहा है, संविधान को बदलने की धमकी दी जा रही है। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को चुनना पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो आप फुटबॉल की तरह काम करते रहना। एक किक इधर से मारेगा तो उस पाले में चली जाएगी, उधर से खिलाड़ी किक मारेगा तो इधर पाले में चली जाएगी। कब तक आप फुटबॉल बने रहेंगे? आपको फुटबॉल नहीं बनना है, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और जिस दिन आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओगे, उस दिन बात बन जाएगी। अपनी पार्टी को मजबूत बना लीजिए और ताकतवर बना लीजिए, उस दिन तुम न्याय देने वाले हो जाओगे। लेकिन बहन जी पे भरोसा नहीं करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो कभी भी दूसरी पार्टी जा सकते हैं। अगर बहन जी पे भरोसा नहीं करते तो इस देश में ऐसा कौन सा बहुजन नेता जिस पर भरोसा किया जा सकता है? बहन कुमारी मायावती, जब सारंगपुर के दंगे हुए तो बहन कुमारी मायावती एकमात्र नेता है जिन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में चली तो सबको न्याय देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, सबको शिक्षा समान देने का काम किया और सबको सुरक्षा देने का काम किया। ऐसा मॉडल पूरे देश में होना चाहिए था। मगर कुछ ब्राह्मणवादी ताकतों ने मिलकर ये प्रचार करा कि भाई बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि देश में 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। और हमारे लोग ही खुद कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी। भैया कैसे खत्म होगी? कौन सा आंकड़ा लगाते हो? कौन सा आंकड़ा लगाते हो? वोटिंग के आधार पर पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बनती है। जब कोई तुम्हारे पास में नेशनल लेवल की पार्टी है तो तुम्हारे पास में कौन सा आंकड़ा है? अरे दूसरे लोग बहकाते हैं, दूसरे लोग दुष्प्रचार करते हैं, आप भी दुष्प्रचार करने लगते हो। उस दुष्प्रचार से बाहर निकलिए, पढ़िए, अपनी ताकत को बनाइए, अपने घर को मजबूत बनाइए। और जो अपने घर को मजबूत नहीं बनाता है, दूसरे के महलों को मजबूत बनाता है, वो महलों में से कान पकड़ के कब निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपने देखा होगा, जितने भी हमारे नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में काम करते हैं, वो दूसरी पार्टियां उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है, उनके साथ कैसा शोषण करता है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। आपने दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। केजरीवाल के एक मिनिस्टर है राजेंद्र पाल गौतम जी, जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा लेने का काम किया, उन्होंने उच्चारण करने का काम किया तो कान पकड़ के उनको निकाल दिया। ये है दूसरी पार्टियों में। आप बाबा साहब की बात नहीं कर सकते, आप संविधान की बात नहीं कर सकते, आप न्याय की बात नहीं कर सकते, आप स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते, आप भाईचारे की बात नहीं कर सकते।
जो पार्टियां इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो पार्टी तो बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन सर बसपा पे आरोप लगते हैं कि ये परिवारवाद बढ़ा रही है, भतीजों को राजनीति में ले आई है और टिकट बेचती हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ऐसा कहते हैं। परिवारवाद जो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस में के अंदर ही है, देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर है, सपा के अंदर है, आरजेडी के अंदर है, उसके बाद में आप बीजेपी के अंदर है, सबके अंदर परिवारवाद है। एकमात्र पार्टी हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है वो आंदोलनकारियों की पार्टी है। हमारी पार्टी ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि भैया इधर से आए उधर चले जाएंगे। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, संविधान को बचानी चाहती है, न्याय देना चाहती है, सबको खुशहाली बनाना चाहती है। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम राजनीति नहीं करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों की राजनीति करते हैं। आप या तो देश को धर्म के नाम पर बांट दीजिए, या संविधान को खत्म कर दीजिए, या आप एक ऐसी सरकार लेके आ जाइए जो आपको न्याय दे सके, संविधान के माध्यम से आपके बच्चों को अधिकार दे सके और आपकी सारी सुविधाओं का वो अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, सुविधा कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर बीजेपी सरकार में, तो इसकी कार्ड क्या है बसपा के पास? अरे हिंदू राष्ट्र बनाने का जो काम कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र कभी ये देश नहीं बन सकता। ये देश सेक्युलर स्टेट है और बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर भारत के आप प्रेम्बल को देखेंगे, आप अगर भारत के संविधान के प्रेम्बल की बात करेंगे तो बी द पीपल ऑफ इंडिया से बात होती है। हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं। जाति धर्म के नाम पर ये देश नहीं बढ़ सकता है। हिंदू राष्ट्र बना के क्या करना चाहते हैं? मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। उस मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है एक समाज के लोग पढ़ेंगे, एक समाज के लोग लड़ेंगे, एक समाज के लोग व्यापार करेंगे और बहुत सारे लोग उन सबकी गुलामी करेंगे। ऐसा लिखा है ना। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है सब पढ़ेंगे, सब IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, सब लोग व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा संविधान चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? तो बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान को बचाना चाहती है, देश के संविधान को पूर्ण रूप से वो लागू करना चाहती है। और जिस दिन इस देश के अंदर भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी इस देश के अंदर। तो सर सब लोग खुशहाल होंगे। बहन जी एनडीए में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे सर, क्या लगता है? बहन जी अपनी ताकत है, हमारी एक अपनी ताकत है। बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी है। हमें किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर जरूरत है तो हमारे पास आने की जरूरत है। ये ताकत है बहन कुमारी मायावती की। तभी तो डरते हैं बहन कुमारी मायावती से। क्यों डरते हैं लोग बहन कुमारी मायावती से? सीबीआई से डरते हैं, ईडी से डरते हैं सर? ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। आप मनुवादी लोगों की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मणवादी लोगों की भाषा बोलने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं। बहन जी बुजुर्ग हो गई सर, ऐसा कहते हैं लोग। बहन कुमारी मायावती मोदी से ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं है ना? मोदी से ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं है ना बहन कुमारी मायावती? आप बताइए, मोदी इतना बुजुर्ग होने प्रधानमंत्री बन सकता है? राजनाथ से तो बुजुर्ग नहीं है ना, वो 70 75 साल के राजनीति कर सकते हैं और बहन जी को बुजुर्ग बात करें। बहन कुमारी मायावती आज भी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने का काम करती है, पूरे देश को चलाने का काम करती है। ये दुष्प्रचार आप जैसे लोग करते हैं और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग दुष्प्रचार कितना भी करते रहे, अब बहुजन समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और मजबूत करने के बाद में इस देश में नीला झंडा होगा और संविधान बचेगा, संविधान का राज होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया होगा, इस देश में सब खुशहाली होगी। हम देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटने देंगे। क्या बहन सर ये पद के लिए उम्मीदवार है? सबसे ज्यादा अगर कोई योग्य है इस देश के अंदर तो बहन कुमारी मायावती योग्य है। बहन कुमारी मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो शासन किया है और 2007 से लेकर 2012 तक जो शासन करने का काम किया है, आप उठा के देख लीजिए, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। सबको न्याय देने का काम किया, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने। अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनती है तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, देश में खुशहाली आ जाएगी, देश में न्याय हो जाएगा और देश में संविधान लागू हो जाएगा। क्या कारण है कि बहन जी सत्ता से दूर है? देखिए, ये मनुवादी ताकत है हमारे लोगों